हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन। ओके, जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो किस किस में डिसॉल्व हो सकता है। ऑप्शन ए गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है अमोनिया सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ये चार ऑप्शन में से बताना है किस में सॉल्युबल होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको जिंक हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एसिड या फिर बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा और क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट का, डिफरेंट सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ आपके पास दिख गया होगा कि जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये हमारे पास जिंक हाइड NaOH जो है इसकी बात करते हैं, ये बेस है हमारे पास। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये हमारे पास एसिड के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो सोडियम सॉरी, ये हमारे पास क्या क्या जिंक का हमारे पास क्या बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। जिंक का एक सॉल्ट बना लेगा और ये जो है हमारे पास क्या होता है बच्चों, सोल्यूबल होता है। जिंक का सॉल्ट क्या है, वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। फिर सेम टू सेम यही रिएक्शन जिंक हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन आप डायरेक्टली चाहे एसिड से करवा लो या फिर बेस से करवा लो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अमोनियम सॉल्ट गिवन है, यानी NH4 आयन दिया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये हमेशा क्या होगा भाई, सोल्यूबल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर वाले हाइड्रोक्साइड होंगे वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे यानी सोल्यूबल, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे यानी सोल्यूबल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, एसिड करेक्ट हो गया, अमोनिया बेस होता है इसलिए करेक्ट हो गया, और अमोनियम सॉल्ट जो है इसके अंदर तो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम सॉल्ट के रेस्पेक्ट में आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि हमारे पास कि इसका हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए ये सॉल्युबल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए, बी, सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।